गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी पोर्शन। ऑलराइट सर, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि हमने जो लॉन्च करी है बुक, जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जेकेएसएसबी के 2013 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स, और इसके साथ साथ 5000 सीबीटी एग्जाम में पूछे गए जेकेएसएसबी के सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो इंक्लूड है इस बुक में। अब ये बुक अवेलेबल है शॉप्स पे, मार्केट में अवेलेबल है। आप जाके सिंपली मार्केट से बाय कर सकते हैं। पहली शॉप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं तो साइंस कॉलेज के सामने जितनी भी शॉप्स हम वहां कहीं पे भी जाके ले सकते हो। पकड़ेंगा पुरानी मंडी में वी कुमार, देन जीवल से आप जिग्मा बुक स्टोर से ले सकते हो, और कश्मीर में जेलम बुक स्टॉल अनंतनाग, वहां से बाय कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी चीज पूछनी है, इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए। अदरवाइज आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे मैसेज करिए 7006332724 पे, आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके जम्मू कश्मीर के मतलब जेएंडके वाले पोर्शन से देखें, पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट एट द बेस ऑफ जोजिला पास। ठीक है, फाइनली क्या लिखा है कि कौन सी वैली जो है वो स्टार्ट होते हैं जोजिला पास के बेस से। तो इसका जो आंसर है दैट इज द्रास। क्या? द्रास। अच्छा, अब हम बात करते हैं जोजिला बेसिकली क्या है, एक हाई माउंटेन पास है। कहाँ पे? हिमालयन, आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सॉरी, इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसमें। ठीक है, पहले तो खैर जम्मू कश्मीरी था इसलिए जम्मू कश्मीरी निकलता मुंह से। अब इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, जो आप लोगों का ये जो पास है बेसिकली ये कनेक्ट करता है कश्मीर को वेस्ट के साथ, कश्मीर वैली को वेस्ट के साथ द्रास में। ओके, मतलब द्रास के वेस्ट के साथ कश्मीर को, देन उसके बाद सुरू वैली जो है वो उसके नॉर्थ के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो पास है ये कश्मीर वैली को द्रास के वेस्ट से कनेक्ट करता है और सुरू वैली को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी एक्टिविटी को, नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है, कौन सी ऐसी इंडियन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जिसको गोल्डन येस्ट बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सैफ्रॉन कल्टीवेशन। क्या? सैफ्रॉन कल्टीवेशन। अब आप सबको ये भी पता है कि सैफ्रॉन के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग भी मिला है। अब कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है भाई जिसको सैफ्रॉन डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है, वो आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हैं तो आपको पता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ मतलब मिलके, इनकॉर्पोरेटेड होता है, शामिल होके मिलके जितने भी वेरियस पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका टेक केयर कर रही है, मतलब उनको हैंडल कर रही है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर सॉरी, इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इंडिया जेएंडके के साथ, जेएंडके गवर्नमेंट के साथ मिलके जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका टेक केयर कर रही है। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? JKSPDCL। ओके, ये इसका शॉर्ट में नाम है। अब ये जो कंपनी है बेसिकली ये कब इसने कोलैब करा था जेएंडके गवर्नमेंट के साथ? 16 फेब 1995 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि फ्लोटिंग गार्डन जो है डल लेक में, श्रीनगर में, उसको लोकली क्या बोलते हैं, लोकली क्या बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज राड। ठीक है, क्या? राड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर एज ऑन जून 2015। देखो 2015 बात करी है कि 2015 में पावर कितने टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी थी जम्मू कश्मीर में सेंटर और स्टेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है दैट इज 2672.20 मेगावाट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर पूछा है कि गुलमर्ग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट में से जो क्वेश्चंस आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बारामूला। क्या आंसर है? बारामूला। अब बारामूला जो है वो 31 किलोमीटर, मतलब लोकेशन की अगर हम बात करें तो 31 किलोमीटर आप लोगों के दूर है। किससे?
बारामूला इज लोकेटेड 31 किलोमीटर ऑफ 31। एक्चुअली ये थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइपिंग जो है वो गलत करी है। चलिए अब इसको छोड़ो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कि टाउन जो है वो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज इन द पीर पंजाल रेंज इन द वेस्टर्न। क्लियर है? चलिए अच्छा, ये जो ऊपर वाली लाइन है बेसिकली इसमें लिखना क्या चाहते थे कि बारामूला जो है वो अराउंड 49 किलोमीटर अवे है श्रीनगर से। ठीक है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी लेक जो है वो बनी है किसके रिजल्ट से? टेक्टोनिक एक्टिविटीज की, मतलब प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स जो होती है एक दूसरे से टकरा के, कौन सी ऐसी लेक है जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के थ्रू उसके रिजल्ट से बनी हुई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज वुलर लेक। क्या? वुलर लेक। अब वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? और इसका इस लेक का जो बेसिन है वो किससे बना है? बेसिन मतलब तल इसका किस चीज़ से बना था? टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने के कारण उसके रिजल्ट से ये बना है। ठीक है, और इसको जो फीडिंग है वाटर की वो किसके द्वारा दी जाती है? झेलम रिवर द्वारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज मेडो ऑफ फ्लावर। ये आप सभी को जानते हैं, मेडो ऑफ फ्लावर किसको बोला जाता है? दैट इज सिंपली गुलमर्ग। क्या? गुलमर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है विच लेक इज नोन एज अ लेक मेड ऑफ लेक्स। कौन सी लेक है जिसको अ लेक मेड ऑफ लेक्स बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डल लेक। क्या? डल लेक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने रबी क्रॉप के बारे में बात करा था। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कब मतलब हार्वेस्ट और कब इसकी ग्रोन होती है, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके एग्जाम्पल कौन सी फसल इसके अंदर आती है टॉप मोस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, चलिए अब फिर अगेन मैं बोलूँगा कि जो बुक मैंने आपको बताई थी वो जाके आप ज़रूर बाय करें, क्योंकि दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। वो आपको जेके एसएसबी की असलियत जो है वो बताएगी, और उसमें इतने क्वेश्चन है कि अगर आप उसको क्वेश्चंस को कर लोगे ना, आपका बिल्कुल विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा जेके एसएसबी के लिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए लेक्चर्स के साथ। ठीक है, बाय बाय।